सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand chapter force and pressure in this worksheet. So students, as you all know कि last worksheet में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था. चलिए अब आगे इसके बारे में कुछ और सीखते हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. We have already learned that force is pull or push that can change the state of motion of an object or can change its size and shape. तो देखिए जैसे कि हम पहले ही ये जान चुके हैं कि जो फोर्स है वो या तो पुल है या पुश है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है या उसके साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. आज हम जानेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या चीज होती है ना नई बात. लेट्स सी. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानी जो फोर्स है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. कहने का मतलब ये है कि फोर्स की भी एक यूनिट होती है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं कि हमने कितना फोर्स लगाया. तो देखिए, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यानी कहने का मतलब है कि भाई आप जिस भी डायरेक्शन में किसी चीज को पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो तो उसको हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहते हैं. और मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मींस हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जितनी ताकत से फोर्स लगाया है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं. यानी हम उसको बोलते हैं कि आप इतना ये मैग्नीट्यूड है. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. देखिए फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन. जैसे कि हर चीज़ की यूनिट होती है. मान लीजिए आप कोई सॉलिड चीज़ खरीदते हैं वो किलोग्राम्स में होती है, या आप लिक्विड चीज़ खरीदते हैं वो लीटर्स में होती है. ऐसे ही फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन. देखिए तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं और वो भी न्यूटन में करते हैं और इसको हम एन से एक्सप्रेस करते हैं. एन इससे डिनोट करते हैं, एन से. Any change in direction or magnitude of the force, there is a change in the effect of force. यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में कोई भी जो चेंज हो तो वो क्या होता है? वो फोर्स के इफेक्ट के कारण हो वो चेंज होता है. अब हम यहाँ पर 3 स्टेजेस देख रहे हैं जिसमें हम पता लगाएंगे कि भाई फोर्स में क्या चेंज हो रहा है. देखिए जैसे फर्स्ट जो केस है उसमें क्या है कि if two forces are acting on a body in the same direction, the net force is the sum of two forces. याद रखिएगा जो मैं कंडीशन पढ़ रहा हूं आपको कि अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगाई जाएं, सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस काम कर रही हैं, तो जो नेट फोर्स होगा वो दोनों का सम होगा. यानी दोनों को हम ऐड कर देंगे. जैसे कि इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लोग हैं और दोनों फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इन दोनों के फोर्स को ऐड कर दिया जाएगा तो नेट फोर्स आ जाएगा, मेजर हो जाएगा. फिर सेकंड कंडीशन है इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस. देखिए जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, यदि क्या होता है कि अगर दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं तो जो नेट फोर्स होगा इन दोनों के फोर्स का डिफरेंस होगा. यानी माइनस करके जो आएगा वो इनका नेट फोर्स होगा. देन थर्ड सिचुएशन या थर्ड कंडीशन, इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल इन अमाउंट एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0. देखिए जो
थर्ड पिक्चर आपको दिखा रखी है कि अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाया जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाया जा रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो तीन कंडीशन, अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स हैं तो टू फोर्सेस हैं तो वो सम होगा यानी ऐड होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में टू फोर्सेस हैं तो उनका डिफरेंस होगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स होगा तो यानी फोर्स जो है वो इक्वल होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। पुश और पुल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, पुश और पुल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। देन अ डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की अवस्था को वो चेंज कर सकता है, क्या होता है, फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड इज फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड, और क्या होता है फोर्स के अंदर, डायरेक्शन। यस, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड द फोर्थ वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, किसके द्वारा होता है, जो हम फोर्स लगाते हैं, जो ताकत लगाते हैं, वो किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से, बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एंड द लास्ट वन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम एन से एक्सप्रेस करते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देन क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इफ टू फोर्सेस ऑफ 5n एंड 3n आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, क्या होगा, देखिए दो फोर्सेस है 5n और 3n है और दोनों सेम डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या होता है, मैंने बताया था सम हो जाएगा यानी ऐड हो जाएंगे। 5n प्लस 3n इज इक्वल टू 8n, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 8n। Then question number 3 is if two forces of 5n and 3n are acting on a body in opposite direction, the resultant force will be, क्या होता है, देखिए जब opposite direction में force act कर रहा होता है तो body पर उसका क्या इफेक्ट होता है, वो दोनों माइनस हो जाते हैं, यानी नेट फोर्स क्या होता है, माइनस हो जाता है। समझाया था ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होता है, तो 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 2n, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 2n होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।